नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आइए ज्ञान गंगा क्रम में आज के इस वीडियो में हम परकाया प्रवेश की बात करें। अंग्रेजी में इसे ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। और तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा, जिन्होंने 19 किताबें लिखी, उन्होंने इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें जो कि मैंने देखा दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलता, उनका सही ज्ञान लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है, ट्रांसमाइग्रेशन। और मैं आपको ये बताऊं, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब आगे चल कर के ये घटनाएं और घटने वाली हैं। देखिए, तिब्बत के जो महान संत श्री लॉब्संग रामपा जिनकी मैं बात करता हूँ, वो तिब्बत में पैदा हुए, तिब्बत में ही सारी उनकी ट्रेनिंग हुई जो भी है। और जो 13वें दलाई लामा थे, जो अभी दलाई लामा हैं, जो अभी भारत में एग्जिस्टिंग हैं, वो नहीं, उनसे पहले वाले 13वें दलाई लामा, जो कि सच्चे दलाई लामा थे, बहुत ही आध्यात्मिकली उन्नत, उनके देख रेख में वो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई है। और उनका जीवन बड़ा लंबा। देखिए, ये महान संत हैं, पता नहीं 300-300 400 साल अपने शरीर में रहते हैं, बड़ी शक्ति है उनकी। तो ये कह पाना मुश्किल है कि वो कब उनका जन्म हुआ तिब्बत में। अब वो बाहर विदेश में रहे, इंग्लैंड में रहे, आयरलैंड में रहे, अमेरिका में रहे, फिर आखिर में कनाडा में रहे हैं। तो उन्होंने जो कार्य करना था वो किया, किताबें लिखी हैं, और भी कई कार्य थे, उनके टास्क थे। अब बहुत से लोग, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि भाई ये तो झूठ है, ये जो व्यक्ति हैं लॉब्संग रामपा अपना नाम बताते हैं, ये तिब्बत में तो गए ही नहीं, ये तो अंग्रेज हैं। क्यों? हुआ क्या कि उनका जो आखिरी पड़ाव था जीवन का, तकरीबन मान लीजिए 1950 के आसपास से लेकर के 1981 तक जब वो शरीर में रहे हैं, उनका अपना शरीर रहने लायक नहीं रहा था। तो कुछ व्याधियां थी, तो उस कारण से ऊपर से जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऊपर से डिवाइन जो पावर्स हैं, उन्होंने अरेंज किया। एक अंग्रेज था जो कि अपने जीवन से खुश नहीं था, तो उन्होंने उसको कांटेक्ट किया। जब वो नींद में था, सोया हुआ था, तो ऊपर से कांटेक्ट किया गया कि भाई तुम अगर चाहो तो तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो, हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे, और तुम्हारे शरीर में एक महान आत्मा लॉब्संग रामपा जी की वो आके रहेगी, और उन्होंने मानव जाति के भले के लिए बहुत कार्य करना है, किताबें लिखनी है। तो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन फिर मान गया। तो फिर उसको जो भी प्रोसीजर है, देखिए वो तो किताबों में लिखा है, बड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो उसने अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ दिया, और कैसे कैसे हुआ, क्या घटना हुई, ये भी एक लंबी कहानी है। तो उसके बाद श्री लॉब्संग रामपा जी की आत्मा उसके शरीर में आके रही है, और ये पुस्तकें सारी उन्होंने लिखी हैं। तो परकाया प्रवेश, ये है परकाया प्रवेश, ट्रांसमाइग्रेशन। अब पश्चिम के बहुत से लोग जो कहते हैं जी हम तो साइंस को मानते हैं, और साइंस तो ये अभी तक पहुंची नहीं इस लेवल तक कि वो माने इन चीज़ों को। तो वो उन्होंने कहा कि भाई देखो, वो लोग कहते थे कि भाई देखो ये तो झूठ है, ये तो व्यक्ति कभी गया ही नहीं, तिब्बत ही नहीं गया, ये तो अंग्रेज़ है, इंग्लैंड में ही जन्म हुआ। उनको नहीं पता कि अंग्रेज के शरीर में, अब वो अंग्रेज नहीं है पहले वाला, उसकी आत्मा चली गई, मुक्त हो गई। अब उसके शरीर में अंग्रेज है, उसके शरीर में तिब्बत के महान लामा लॉब्संग रामपा रह रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों पे विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये घटनाएं और घटने वाली हैं, ऑलरेडी बहुत घट चुकी हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था, बहुत से वीडियोस हैं और पुस्तकें भी हैं कि कालिदास जो महान कवि
कालिदास हुए हैं हमारे संस्कृत के विद्वान, वो उनके केस में भी ये हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं, देखिए वो आपको पता होगा कहानी, खैर मैं लंबी बात हो जाएगी, कि वो एक बहुत ही एक बुद्धू किस्म के इंसान थे, बिल्कुल अनपढ़ गवार बुद्धू, इतने बुद्धू के वो कहते हैं कि एक बार वो एक पेड़ की डाली पे बैठे, उसी डाली को काट रहे थे जिस पे बैठे हैं, और वो निश्चित है कि गिरेंगे। तो अब वो कहानी है, उनकी शादी एक रानी प्रिंसेस थी उससे करवाया गया, राजकुमारी थी। तो फिर जब राजकुमारी को पता चला कि ये तो भाई बिल्कुल ही बुद्धू व्यक्ति है, मेरी शादी कैसे होगी इनसे, धोखे से हुई, तो वो फिर उसने ये जब उसको कहा कि भाई तुम अगर विद्वान बन सकते हो बनो, तभी मैं तुम्हें मंजूर करूँगी, तो वो छोड़ के चली गई। अब ये इसके व्यक्ति के मन में लग गई ये बात। तो कहते हैं, जो प्रचलन में है ये बात लोग, कि भाई वो काली माता के भक्त थे, तो काली माता की उन्होंने तपस्या की, पूजा की, और काली माता ने कृपा करके उनको विद्वान बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत यही है, पर काया प्रवेश, ट्रांसमाइग्रेशन। वो इस उलझन में जब थे तो ऊपर से कांटेक्ट किया। अब मैं आपको ये बताऊं कि ऊपर सूक्ष्म जगत में, हायर सूक्ष्म जगत में भी बड़े लेवल्स हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत ऐसी आत्माएं हैं, बहुत विकसित आत्माएं, जो समय समय पे इस पृथ्वी पे आकर के लोगों के भले के लिए कुछ कार्य करना चाहती हैं। कोई लिटरेरी वर्क होगा, कोई ऐसे लिटरेचर का काम है, या कोई और आविष्कार है। अब वो आत्माएं नहीं चाहती कि वो माता के गर्भ में आए, बच्चे के रूप में पैदा हो, और फिर कई साल लग जाते हैं, 20-25 साल के होने में कितना समय लग जाता है। तो वो इतना समय नहीं गंवाना चाहते वो आत्माएं। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर से कि भाई कोई ऐसा शरीर, व्यक्ति जिसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी, देखिए सबकी बेसिक एक वाइब्रेशन है, उससे मैच होना ज़रूरी है। तो उनको तो सब पता है, ऊपर जो डिवाइन पावर्स हैं, तो वो देख लेते हैं ऐसा व्यक्ति, फिर उस व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं। जब वो व्यक्ति नींद में होता है, उसकी आत्मा उसको कांटेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति मान जाता है, तो फिर वो शरीर छोड़ देता है, उसके शरीर में आके वो महान आत्मा आकर के अपना जो कार्य करना होता है वो करते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो कभी कालिदास के केस में भी ऐसा ही हुआ है कि एक दूसरी आत्मा आकर के शरीर में। अब लोगों को क्या पता, लोग तो शरीर देखेंगे ना कि भाई ये तो वही व्यक्ति है, आप विद्वान हो गया, ठीक है। इसी तरह ये घटना घटी है, आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा। विलियम शेक्सपियर भी, उनकी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन, आप देखोगे ना, स्टडी करोगे तो बहुत सा समय है जब वो अनिश्चित ऐसी स्थिति में रहे हैं। उस स्थिति में उनका शरीर, जो उनके शरीर में एक महान आत्मा आके रही है, और उसने ही ये सारा लिटरेरी वर्क किया है। उनके जो काम है, उनका जो लिटरेचर है, उस पर लोग पीएचडी करते हैं। इसी तरह कालिदास के लिटरेचर पे भी, तो आम आदमी के तो वो समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है। संस्कृत में है, बड़ा गहरा उसमें ज्ञान है। तो ये शेक्सपियर के केस में भी ये हुआ, ईसा मसीह के केस में भी हुआ। ईसा मसीह चाहते थे, ऊपर से शक्तियाँ चाहती थी कि भाई ये, क्योंकि उनके वक्त में ये था कि लोगों को ज़रूरत है, उनको कुछ ऐसा एक कोई रिलीजन, ऐसा एक चीज़ दी जाए जिससे कि वो मिलजुल के रह सकें, समझ सकें। तो वो उस उनके जीवन का आपको पता है, कई साल हैं जो लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ गए, कहाँ वो भारत में आए हैं, फिर तिब्बत में रहे हैं, तिब्बत में उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से पहले उनके शरीर में दूसरी आत्मा आई है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो वही जानेंगे ना, संत महात्मा, जो इन चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो विकसित हैं आध्यात्मिक सेंस में। तो लाप्संग रामपा जी ने लिखा है इन चीज़ों के बारे में। और हमारे, आप दूसरी जगह आप कहोगे और जगह नहीं है, अरे भाई है, स्टडी करो।
आप आदि शंकराचार्य जी का नाम जानते हो? आदि शंकराचार्य के जीवन में भी हुआ, कुछ समय के लिए हुआ। कैसे? एक बार आप पढ़ोगे तो एक बार वो शास्त्रार्थ कर रहे थे किसी विद्वान से, तो उस विद्वान की पत्नी ने देखा कि भाई मेरा पति तो हारता जा रहा है शास्त्रार्थ में। तो उस पत्नी ने कहा कि देखो, पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसको भी हक है, वो अपने पति की जगह वो ले सकती है, तो इसलिए मेरे पति की जगह अब मैं बाकी का जो शास्त्रार्थ है, आदि शंकराचार्य जी को बोला, वो मैं करूँगी। तो उसने आदि शंकराचार्य जी को कई काम वासना के प्रश्न कर दिए। अब आदि शंकराचार्य तो वही ब्रह्मचारी थे, उनको क्या पता इन चीज़ों का। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ समय दो, समय चाहिए, इस बारे में मुझे ज्ञान अर्जित करने में समय लगेगा। तो 1 महीने का समय लिया उन्होंने। अब उनकी तो दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने देखा कि पास के राज्य में जो राजा है उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, राजा का मृत्यु हो गई। तो ये आदि शंकराचार्य जी गए और एक जगह पे अपना शरीर सुरक्षित रख के, अपना शरीर छोड़ के उस राजा के, जो मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। अब लोगों को तो नहीं लगा कि वो राजा जीवित हो गया, भाई भगवान कृपा से, वो तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि भाई वो राजा के शरीर में आदि शंकराचार्य जी की आत्मा है। अब वो उन्होंने उस 1 महीने में जो ज्ञान अर्जित करना था वो किया, और 1 महीने के बाद वो शरीर छोड़ दिया। अब सब जगह खबर फैल गई, वो राजा की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब शंकराचार्य जी अपने शरीर में प्रवेश कर गए और फिर आकर के उन्होंने बाकी का शास्त्रार्थ उस विद्वान की पत्नी से किया और जीत गए। तो ये हुआ है, बहुत केसेस में हुआ है, और अब होने वाला है आगे बहुत। इसलिए आप ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, खास करके जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, इन बातों को पता होना चाहिए। फिर आपके सामने ये पहेली नहीं बनेगी कि भाई ये इंसान तो, अब देखिए जो दूसरे ग्रहों से लोग आते हैं ना, जिनको एलियंस बोलते हो, वो देवी देवता हैं एक्चुअली, वो आते हैं तो वो भी कई बार आकर पृथ्वी पे रहते हैं, और अभी इस वक्त भी रह रहे हैं। वो कुछ शरीर, हिमालय में ऐसी गुफाएं हैं जहाँ कोई इंसान जा नहीं सकता, ना गया है कभी। महान संत जो हैं, अभी भी हैं, तिब्बत के अभी भी हैं, वो उनको पता है वो गुफा कहाँ है, और कैलाश पर्वत में भी है। अब उनके रास्ते भी बंद हैं। वो जो जानते हैं ना महान संत, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पता है कि चट्टान दिख रही है, उस चट्टान पे किस जगह पे जाकर के दबाना है और वो रास्ता खुल जाएगा। चट्टान हट जाती है, रास्ता खुल जाता है। तो ऐसी गुफाएं हैं जहाँ इन एलियंस ने अपने शरीर रखे हुए हैं। वो रखते हैं उनको, आप कहोगे शरीर तो भाई सड़ जाएगा, नहीं, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। वो शरीर में कुछ प्राण का प्रवाह रहता है, वो उनके कंट्रोल में है, तो शरीर वो मरता नहीं है, आत्मा ने छोड़ दिया, वो ऐसे बैठा है बुद्ध की तरह। लेकिन जब कोई आत्मा आके उसमें एंटर होती है तो वो जीवित हो जाता है, सस्पेंडेड एनिमेशन। तो बहुत ऐसे शरीर वो रखते हैं, जब वो आकर के उनको कुछ कार्य करने होते हैं, वो इतना समय थोड़ा गवाएंगे कहीं जन्म लें और ये वो नहीं, वो जो शरीर रखे हैं उनमें प्रवेश करके अपना दुनिया में कार्य करते हैं। और एलियंस के बारे में आप कहोगे भाई आपने कई चित्र देखे ये वो, तो भाई उनकी तो अजीब तरह से दिखते हैं, शक्लें हैं, तो वो तो आम लोगों में पता चल जाएगा कि हैं। अरे नहीं, अगर आपने लापसंग रामपा जी की किताब आई द हर्मिट नहीं पढ़ी तो आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता। उसमें हकीकत बताया है, उसमें बताया है हिमालय में कई यूनिवर्सेस से, कई प्लैनेट से एलियंस आए हुए थे। कई तरह की उनकी शेप्स हैं, कई तरह के, कई तो 3-3 फुट के, 4-4 फुट के हैं, बौने हैं, कईयों के जो सर है त्रिकोना है, कईयों का स्क्वायर है, और कई हमारे जैसे हैं, बिल्कुल मनुष्यों जैसे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये पृथ्वी के हैं या कहीं और से आए हैं, ऐसे भी हैं।
कई यूनिवर्सिटीज हैं भाई, कई तरह के हैं, कैसा उनका कार्य है उसके हिसाब से। वो आम हमारे जैसे भी हैं, 15-15 फीट के भी हैं, कई तरह के हैं। तो इसलिए वो आते हैं, उन्होंने शरीर रखे हुए हैं। तो पर काया प्रवेश मैंने सोचा कि ये बड़ी ज़रूरी है, इसके बारे में ज्ञान होना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।